बांग्लादेश भारत का पड़ोसी मुल्क, एक ऐसा मुल्क जिसे बनाने में भारत ने ही मदद की, जिसे दुनिया में पहली पहचान भारत ने ही दी। बांग्लादेश आज संकट में है। भारत के इस पड़ोसी मुल्क में तख्ता पलट हुआ है और हाल यह है कि देश के प्रधानमंत्री को देश ही छोड़ना पड़ा। बांग्लादेश में हालात पूरी तरह से बिगड़ गए हैं। सड़कों पर तांडव हो रहा है और ये हालात कब सुधरेंगे किसी को मालूम नहीं है। बांग्लादेश का जिक्र तब जब भी होता है तब इंदिरा गांधी का भी जिक्र होता है, क्योंकि 1971 में वो इंदिरा ही थी जिन्होंने पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने में अहम भूमिका निभाई थी और उसके लिए पाकिस्तान से लड़ाई छेड़ दी थी। लेकिन इंदिरा और बांग्लादेश से जुड़ा एक किस्सा और भी है और वो किस्सा आपातकाल का है। दावा किया जाता है कि इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई तब कुछ वक्त के बाद वो उसमें ढील देना चाहती थी या शायद उसे हटा ही देना चाहती थी, लेकिन उसी वक्त बांग्लादेश में कुछ ऐसा हुआ कि इंदिरा ने इमरजेंसी फिर हटाई ही नहीं और ऐन वक्त में अपना भाषण ही बदल दिया। ये पूरा किस्सा क्या है इस वीडियो में जानते हैं। 1971 में जब बांग्लादेश बना तब उसके जनक कहे जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान की पॉपुलैरिटी चरम पर थी, लेकिन अगर कोई पॉपुलर होता है तो उसके खिलाफ भी लोग खड़े होते हैं और ऐसा ही बांग्लादेश में हुआ। 74-75 तक शेख मुजीबुर रहमान के खिलाफ माहौल बन गया था और इसमें सबसे बड़ी दगा उनकी सेना और उनके साथ काम करने वाले लोगों ने दी थी। 15 अगस्त 1975 की रात को कुछ ऐसा हुआ कि शेख मुजीबुर रहमान और उनके पूरे परिवार से के बहुत से सदस्यों को मार गिराया गया था। 15 अगस्त 1975 की रात सेना की कुछ टुकड़ियों ने ढाका में उनके खिलाफ ऑपरेशन चलाया और यह सब 1.5 घंटे में ही पूरा हो गया। शेख मुजीबुर रहमान के ढाका में तब 3 घर थे और उस रात सेना ने उन तीनों घरों पर ही धावा बोल दिया था। सबसे पहले शेख मुजीबुर रहमान के रिश्तेदार अब्दुर रब सेराबिनात के घर पर हमला किया गया था। वो शेख मुजीब की सरकार में मंत्री भी थे। सेना ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसके बाद सेना की दूसरी टुकड़ी ने रात में ही शेख मुजीब के घर पर हमला किया। इस तरह सेना के लोगों ने शेख के और उनके परिवार के तमाम लोगों को मार दिया और कुल 18 परिवारजनों की हत्या की गई थी। अब आते हैं इंदिरा गांधी वाली कहानी पर। सीनियर जर्नलिस्ट सुदीप ठाकुर की किताब 10 साल जिनसे देश की सियासत बदल गई में कहा गया है कि 15 अगस्त 1975 को लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित करने वाली इंदिरा गांधी के भाषण से 5 घंटे पहले ही दिल्ली से 1867 किलोमीटर दूर ढाका में बांग्लादेश के संस्थापक मुजीबुर रहमान और उनके परिवार की हत्या की गई। इंदिरा गांधी उस वक्त 15 अगस्त पर देश को संबोधित करने जा रही थी, लेकिन उससे पहले ही यह घटना हो गई। इसी किताब में जिक्र है कि जब शेख मुजीब पर तानाशाही के आरोप लगने लगे और भारी विरोध के बीच शेख मुजीब ने 25 जनवरी 1975 को बांग्लादेश में आपातकाल लागू करके सिर्फ एकल पार्टी सिस्टम की व्यवस्था कर दी, तब कुछ ऐसा ही वहां पर हालात उनके खिलाफ बिगड़ गए थे। और कुछ ऐसा ही हाल यहाँ भारत में भी था, क्योंकि इंदिरा गांधी पर भी इसी तरह के आरोप लगते थे और उन्हें तानाशाह बुलाया जाता था। जब उन पर किताब लिखने वाली पुपुल जयकर उनसे मिलने गई तो इंदिरा ने आशंका जताई कि उन्हें और उनके परिवार को भी इसी तरह से निशाना बनाया जा सकता है। जैसा कि पुपुल जयकर ने इंदिरा के हवाले से लिखा है कि मैंने खुफिया रिपोर्ट्स को अब तक नजरअंदाज किया है, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर सकती। इंदिरा गांधी का यह डर 15 अगस्त को सच साबित हो गया था और जो उम्मीद लगाई जा रही थी कि वो 15 अगस्त को इमरजेंसी हटा सकती हैं या उसमें ढील दे सकती हैं, तब ऐसा नहीं हुआ। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी को जारी रखा। बाद में बांग्लादेश में जब हालात बिगड़े तो शेख हसीना को भी भारत में शरण दी गई। शेख हसीना तब भारत में 6 साल रही थी। तब से अब तक भारत और बांग्लादेश की एक दोस्ती बनी हुई है और शेख हसीना का भारत से एक तगड़ा रिश्ता भी है। इस कहानी में इतना ही। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। शुक्रिया।